बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण गांव था, जो हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में लोग साधारण और मेहनती थे, जो अपने काम में व्यस्त रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ की जिंदगी बहुत सुकून भरी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। चंद्रपुर के गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने खेतों में अच्छे से काम कर सके। उसकी पत्नी सुमिता और 2 बच्चे राहुल और नीता उसके साथ रहते थे। रमेश की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह खेतों में काम करता और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करता। बैठक में ठाकुर जी ने बताया कि एक पुरानी मान्यता है कि गांव में एक खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना उस समय छुपाया गया था जब गांव पर एक शत्रु ने आक्रमण किया था। अगर हम सब मिलकर इस खजाने की खोज करें तो गांव की हालत सुधर सकती है। सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हो गए और एक योजना बनाने लगे। रमेश ने भी इस अभियान में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर खजाना मिल जाता है तो शायद उसकी हालत भी ठीक हो जाएगी और उसके परिवार को भी सुख समृद्धि मिलेगी। वह अपने परिवार के साथ मिलकर खजाना खोजने की तैयारी में जुट गया। उन्होंने सोचा कि खजाना शायद किसी गुफा या पुराने मंदिर में हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जंगल और पहाड़ियों की ओर रुख किया। 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद रमेश और गांव वाले एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। सभी लोग बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि यह वही खजाना हो सकता है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। रमेश ने संदूक को खोला और देखा कि उसमें सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। लेकिन रमेश ने सभी को समझाया इस कि धन को मिलजुल कर बांटना चाहिए। खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया जाए। गांव वालों ने तय किया कि इस धन से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। इससे न केवल उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर अवसर मिलेंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। स्कूल और अस्पताल बनने के बाद गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे और बीमारियों का इलाज भी आसानी से होने लगा। गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और लोग अब खुशहाल जीवन जीने लगे। रमेश और उसके परिवार को भी सुख समृद्धि मिली और वे गांव के आदर्श बन गए। रमेश की मेहनत और गांव वालों की एकता ने उनके सपनों को साकार किया। समय के साथ चंद्रपुर एक मॉडल गांव बन गया, जहां लोग एकता और सहयोग के महत्व को समझते थे। गांव में आज भी रमेश की कहानी सुनाई जाती है और यह सबक सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किलें भी हल की जा सकती हैं।